हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज यूजिंग Huygens construction explain how a parallel beam of light on reflection from a concave mirror gets converged. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि हमें हाइगन्स कंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ये शो करना है कि रिफ्लेक्शन यदि कनकेव मिरर से किया जाए तो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो कन्वर्ज कैसे हो जाती है. तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो हमारे पास जो की कंसेप्ट होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए वो हमारे पास क्या होगा, की कंसेप्ट. की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा हाइगन्स कंस्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेव फ्रंट. ये हमारे पास होगा की कंसेप्ट. हाइगन्स कंस्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेव फ्रंट, यानी कि कोई प्लेन वेव फ्रंट है तो उसके लिए हाइगन्स कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होगा वो हम देख लेते हैं. अब बात करते हैं कि हमारे पास कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है फार अवे, वेरी फार अवे, यानी कि बहुत दूर एक सोर्स ऑफ लाइट है. तो उससे जो प्राइमरी वेव फ्रंट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनने वाला है. तो ये मैं क्या करता हूं कि जो एक हमारे पास सोर्स है जो सभी डायरेक्शंस के अंदर क्या कर रहा है, लाइट को भेज रहा है. ये हमारे पास सोर्स है, प्राइमरी सोर्स. ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी सोर्स है. इसको मैं सही से लिख लेता हूं. चलो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स तो ये काफी फार अवे, काफी दूर है. तो इससे जो प्राइमरी हमारे पास बनेगा वेव फ्रंट, ये हमारे पास मैं अज्यूम कर लेता हूं कि प्राइमरी वेव फ्रंट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, प्लेन. तो इसको सही से बना लेते हैं थोड़ा. जो हमारे पास, इसको सही से बनाते हैं, नहीं इसको, ये हमारे पास बन गया प्राइमरी वेव फ्रंट. प्राइमरी वेव फ्रंट क्या होगा हमारे पास, प्लेन होगा, क्योंकि जो हमारा सोर्स है प्राइमरी सोर्स ये क्या है, काफी दूर है. ये हमारे पास बन गया प्राइमरी वेव फ्रंट. अब इसका जो प्रत्येक पॉइंट होगा वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा एंड इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन ये लाइट को क्या करेगा, सोर्स की तरह बिहेव करेगा. तो एवरी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर ये लाइट को भेजेगा. तो यहाँ पे यदि मैं बनाना चाहूं पॉइंट ए एंड बी जिससे हम लोग शो करेंगे सेकेंडरी सोर्स को, ये मेरे पास पॉइंट ए हो गया, पॉइंट ए, एंड ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट बी. पॉइंट ए यहां कहीं बनाते हैं पॉइंट ए एंड यहां कहीं बना लेते हैं पॉइंट बी. तो ये एवरी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, जो सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करने के कारण एवरी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर लाइट को जाने देंगे. तो इनके लिए जो वेव फ्रंट वेवलेट्स बनेगी वो कुछ इस प्रकार से एवरी पॉसिबल डायरेक्शन यानी एक सर्कल के रूप में बन जाएंगी. इसी तरह से ये बी के लिए बनेगी, बी के लिए ये सर्कल के रूप में बन गई. तो ये वेवलेट्स है एंड हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो कुछ इस प्रकार से है. डायरेक्शन ऑफ वेव कुछ इस प्रकार से है. तो यदि यहाँ पे टेंजेंट खींचा जाए इन द डायरेक्शन ऑफ वेवलेट्स के ऊपर, टेंजेंट खींचा जाए इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको सही से बनाता हूं, थोड़ा सा टेंजेंट खींचनी है हमें, ये हमारे पास जो ए डैश एंड बी डैश बन जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट. ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंडरी वेव फ्रंट. ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी वेव फ्रंट. तो अब इस सेकेंडरी वेव फ्रंट से जो वेव निकलेगी ये हमारे पास क्या हुई, पैरेलल बीम के रूप में निकलेगी. तो यहां तक क्या था हमारा हाइजेंस कंस्ट्रक्शन. अब इस पैरेलल बीम को हमें कनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट करवाना है. तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. अब बात करें सॉल्यूशन की. तो
सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, की कंसेप्ट से हमने देख लिया कि जो हमारे पास पैरेलल बीम किस प्रकार से बनेगी हाइजेंस कंस्ट्रक्शन के कारण। अब इसको हमें इंसिडेंट करवाना है कनकेव मिरर के ऊपर। तो ये मेरे पास कोई कनकेव मिरर है, ये मेरे पास क्या हो गया, कनकेव मिरर। अब इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट आ रही है, इसको मैं दोबारा से बना लेता हूं थोड़ा। कनकेव मिरर, ये मेरे पास क्या है, कनकेव मिरर है। एंड इसके ऊपर एक लाइट आएगी पैरेलल, क्योंकि हमने अभी डिफाइन किया है कि जो हमारे पास पैरेलल बीम किस प्रकार से बन रही है। तो यदि बात करें कोई पैरेलल बीम इंसिडेंट करवाई जाए, तो पैरेलल बीम कुछ इंसिडेंट होंगी इस प्रकार से, एंड रिफ्लेक्शन के बाद ये जाएगी फोकस की तरफ। एंड यहां से भी कोई पैरेलल बीम आ रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। ये कुछ इस प्रकार से आ रही थी हमारे पास पैरेलल बीम, एंड रिफ्लेक्शन के बाद ये गई फोकस की तरफ। तो अब हमारे पास जो वेव फ्रंट होगा वो किस प्रकार का होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो वेव फ्रंट बनने वाला है वो हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप से हमारे पास वेव फ्रंट्स बनेंगे। तो ये एक पॉइंट पे यानी कि फोकस की जा रही है, यानी फोकस पॉइंट पे ये आ रही है, यानी कि ये नेचर में कैसी हैं, ये कन्वर्ज हो रही हैं, यानी कि कन्वर्जिंग नेचर है किसका, मिरर का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पैरेलल बीम क्या हो जाएगी, कन्वर्ज्ड। ये हमारे पास हो जाएगी कन्वर्ज्ड पैरेलल बीम, कन्वर्ज्ड पैरेलल बीम। तो ये हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो एक पैरेलल बीम यदि कनकेव मिरर पे इंसिडेंट करवाई जाती है तो वो कन्वर्ज किस प्रकार से हो जाती है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।